आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे अकेले ही भोगता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसके किए गए कर्मों को और कोई भोगता है। इसलिए हर इंसान को खुद ही अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। चाणक्य नीति खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य की कई नीतियाँ बताई हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश और शांति चाहते हो तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार इस चीज़ पर आधारित है, जो लोग अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग में चले जाते हैं उनका अंत होना निश्चित है। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा अपने वर्ग के लोगों के साथ रहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने ऊपर के क्लास में जाने को लेकर इतने ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि वे अपने क्लास के लोगों को भूल ही जाते हैं। ऐसा करके वो केवल अपना ही बुरा करते हैं। असल ज़िंदगी में कई बार होता है कि लोग अपने वर्ग से ज़्यादा दूसरे वर्ग को पसंद करते हैं। यहाँ पर वर्ग का मतलब क्लास है। कई बार ऐसा अपने आप हो जाता है तो कई बार लोग अपने से ऊपर वाले वर्ग के लोगों से जुड़ने का कनेक्शन अपनी शान से करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने से ऊपर वाले क्लास के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे तो उससे उनकी ख्याति बढ़ेगी। उन्हें ये भी लगता है कि अपने से ऊपर वाले क्लास के व्यक्तियों के साथ रहने से उनके मान सम्मान में भी इजाफा होगा। ऐसा करते वक्त सबसे पहले वो उन लोगों से किनारा करते हैं जो उनके वर्ग के होते हैं। ऐसे लोग अपने क्लास के लोगों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका मेल जोल अपने से ऊपर के क्लास के लोगों के साथ बढ़ गया है तो अपने क्लास के लोगों से वास्ता रखने का क्या मतलब है। ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का वैसा ही हाल होता है जैसा कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले राजा का होता है। अधर्म पर चलने वाले राजा के मान सम्मान में तो कमी होती है, साथ ही उसका विनाश भी जल्दी हो जाता है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो मनुष्य अपने वर्ग के लोगों को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेता है वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म का आश्रय लेने वाला राजा। चाणक्य के अनुसार ऐसा धन किसी काम का नहीं जिसके लिए धर्म का त्याग करना पड़े, क्योंकि धर्म को हमेशा धन से ऊपर रखना चाहिए। वहीं जिस पैसे के लिए दुश्मनों की खुशामद करना पड़े, अपने अभिमान से समझौता करना पड़े, उसका मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने वजूद के साथ मान सम्मान भी खो देता है। विद्या अर्जित करना उस कामधेनु गाय के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। इसलिए ज्ञान जब भी जहाँ से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना
चाहिए। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्या सर्वत्र पूज्यते, अर्थात राजा की पूछ परख सिर्फ उसी के राज्य में होती है, लेकिन विद्वानों और ज्ञानियों को सभी क्षेत्रों में पूजा जाता है। ज्ञान ऐसी शक्ति है जो संकट में व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत बनती है। चाणक्य नीति के अनुसार जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीख लेता है तो वह कभी मात नहीं खाता। अगर खुद पर प्रयोग करके सीखेगा तो उम्र भी कम पड़ जाएगी और संघर्ष बढ़ जाएगा। सफलता हासिल करने हैं तो दूसरों का अनुभव जानने में शर्म न करें। दोस्ती हमेशा अपने समान ओहदा करने वाले व्यक्ति से करना चाहिए। कम या अधिक प्रतिष्ठा रखने वालों के मित्रता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। जिस तरह सांप, बकरी और बाघ की कभी आपस में दोस्ती नहीं कर सकते, उसी प्रकार कभी भी विपरीत स्वभाव के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। जिसकी शिकायतें कम हो और जिनके हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।